हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के। 2022 में एसबीआई क्लर्क में जो पांच सेक्शन में क्वेश्चन आए थे, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इस सेलर मार्क this article 80% above the cost price and sold it after offering two successive discounts is 60% and 25% respectively. In the whole transaction, the seller lost 736 rupees. Find the selling price of article. हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया, एक सेलर है जिसने अपने आर्टिकल पे 80% अबव एमआरपी मेंशन की, ठीक है, और उसके बाद टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 60% एंड 25% का, और पूरे ट्रांजेक्शन में उसे क्या हुआ, लॉस हुआ है 736 रुपीज का। तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस इनिशियल क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस इज 100, कॉस्ट प्राइस इज 100। इससे 80% अबव क्या मेंशन की गई है, एमआरपी। तो 100 का 80% अगर हम कहें तो क्या होगा, 80। तो एमआरपी इस आर्टिकल पे कितनी है, तो एमआरपी इस आर्टिकल पे 100 प्लस 80 इज 180 इज एमआरपी। इस एमआरपी पे टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, ठीक है। एमआरपी इज 180, इस पे टू सक्सेसिव डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट इज 60%। अगर 60% का डिस्काउंट है तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज 40%, ठीक है। और सेकेंड डिस्काउंट कितना है, 25%, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज 75%। तो ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, सेलिंग प्राइस के। तो हम इसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाती है, 25 से ये 3 टाइम एंड 25 से ये 4 टाइम, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, तो एसपी की वैल्यू सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 18 इंटू में 3 इज 50। अगर हमारे पास, आपके पास देखिए सेलिंग प्राइस इज 54 यूनिट, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है इस आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस इज 100, तो लॉस कितने का हो रहा है हमारे पास, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ से एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी आ गया, बट हमें यहाँ पे डिस्काउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें क्या है, यहाँ पे लॉस दिया है, पूरे ट्रांजेक्शन पे उसे कितने का लॉस हुआ है, 736 का। और अगर हम वैसे देखें लॉस यूनिट के रेस्पेक्ट में कितना हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड सेलिंग प्राइस इज 54 यूनिट, तो लॉस कितना हुआ है, तो लॉस इज 46 यूनिट का लॉस, 46 यूनिट का लॉस हुआ है, जो किसके इक्विवेलेंट है, अगर हम बात करें 736 रुपीज के इक्विवेलेंट। हमारे अकॉर्डिंग लॉस कितना है, 46 यूनिट, और एक्चुअल में कितना है, 736। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 736 डिवाइडेड बाय 46। बट हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 1 यूनिट की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 54 यूनिट। हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं फाइंड करना, 100 यूनिट की वैल्यू नहीं, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस इज 54 यूनिट, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 54 यूनिट। तो 54 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 736 अपॉन में 46 है, ठीक है। तो 54 यूनिट की वैल्यू इंटू 2 से मिनिमाइज करेंगे तो ये आपके पास 27, और 2 से मिनिमाइज करेंगे 20, 23 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास 3 टाइम देन 2 टाइम, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 27 इंटू 2 54 का 4 5 अगेन कैरी फॉरवर्ड एंड 27 टू 3 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 81 एंड 5 इज 86, यानी 864 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इस आर्टिकल का कितना है, 864 रुपीज, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 130% मोर देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जो एक रेक्टेंगल है ना, उसका जो पेरीमीटर है वो 130% मोर है, किससे, एक स्क्वायर के पेरीमीटर से, और उस स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, देखिए। तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपके पास होता क्या है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर इज 4a, ठीक है। कितना होता है, 4a, और a की वैल्यू आपको कितनी दी है, तो a की वैल्यू इज 10, तो 40 हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर का। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस b, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें क्या डिफाइन की गई है, ये क्या है, 130% मोर है, किससे, आपके स्क्वायर के पैरामीटर से, यानी 40 का अगर हम कहें तो 130% मोर है, तो फाइनली कितना है, 230%, क्योंकि अपने आप में स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा, 100% वैल्यू, और 130% मोर है तो कितना, 230%। हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे, 230%, 0 से
देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 इंटू में 4 इज 92 सेंटीमीटर। पैरामीटर कितना आ गया रेक्टेंगल का, 92 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 250% मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या दिया है, जो लेंथ है रेक्टेंगल की, एल की जो वैल्यू है वो 250% मोर है किससे, साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे 250% मोर, तो उसका कितना, 350%। उसका कितना, 350%, यानी ए का 350% किसके इक्वलेंट है, रेक्टेंगल की लेंथ के। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ आ गई है और रेक्टेंगल की लेंथ से हम रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। रीजन क्योंकि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल का पैरामीटर है, पैरामीटर के इक्वलेंट रख देंगे। ठीक है, 2l प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 92। इसमें एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो एल की वैल्यू इज 35। तो ये आपके पास 2 इंटू में 35 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 92। ठीक है, तो आपके पास 35 प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 46। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 46। तो बी की वैल्यू इज 11। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब हमें क्या पूछा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एरिया एंड द रेक्टेंगल एरिया। पहले हमें किसका एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, स्क्वायर की साइड इज 10, तो एरिया कितना होगा, 10 इंटू में 10, ए स्क्वायर होता है तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड हमें किसका फाइंड करना है, एरिया रेक्टेंगल का। ठीक है, तो रेक्टेंगल का क्या होता है आपके पास, एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू है बी, और एल की वैल्यू आपके पास क्या है, एल की वैल्यू इज 35 और बी की वैल्यू इज 11। तो आपके पास कितना आएगा, 35 इंटू 10 350 होता है, और 35 और ऐड कर देंगे 385। इनका डिफरेंस बताना, सेंटीमीटर स्क्वायर 385 सेंटीमीटर। अब इनका डिफरेंस कितना होगा, 385 में से 100 डिडक्ट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 285। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस इज 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is the difference between the compound interest compounded annually and the simple interest on P rupees at a rate of 25% per annum for 2 years is 150 rupees। हमें यहाँ पे क्या बताया गया, प्रिंसिपल कितना है, P ही है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25% है। ठीक है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 2 ईयर, और डिफरेंस हमें दिया है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का 150 रुपीज। ठीक है, अगर हम 2 ईयर की बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25%, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/4 क्या डिफाइन करती है, 1 यूनिट इज इंटरेस्ट एंड 4 यूनिट इज प्रिंसिपल। अब टाइम की वैल्यू 2 है तो प्रिंसिपल हम 4 यूनिट नहीं, 4 का स्क्वायर, जितनी टाइम की वैल्यू होती है उतनी पावर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पी की वैल्यू हम कितनी एज्यूम करते हैं, 16। पी की वैल्यू कितनी एज्यूम कर लेते हैं, 16 यूनिट। इससे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 ईयर में डिफरेंस देखें तो 16 का 25%, फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 यूनिट, एंड सेकेंड ईयर भी अगर हम देखें 16 का 1/4 कितना होगा, तो 4 यूनिट। एंड ये तो हमारे पास 2 ईयर का सिंपल हो गया। और कंपाउंड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, 4 यूनिट पे 25%, 1/4 इंटरेस्ट कितना, 1। और इस 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट, और ये ओवरऑल अगर हम तीनों यूनिट की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल और कंपाउंड में जो डिफरेंस है वो ये 1 यूनिट का, और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें 150 रुपीज दी है। 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो जब 1 यूनिट इज 150 के इक्वलेंट, तो प्रिंसिपल उस यूनिट पे कितना, 16 यूनिट, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे, तो 16 यूनिट इज 16 इंटू में 150। ठीक है, तो ये हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ये तो आपके पास कितना आएगा, 2400। ठीक है, 2400। 16 इंटू 10 अगर हम वैसे देखें 100, तो 1650 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 800, तो वही सेम चीज 2400 हमने कैलकुलेशन ब्रेक करके किया। तो 16 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपीज आ गए, तो यानी हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब हमें क्या कहा है, P प्लस 1600 रुपीज इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो क्या इंटरेस्ट होगा, तो अब प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल इज 2400 प्लस P प्लस में 1600,
अब P की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो P की वैल्यू इज 2400। तो फाइनली प्रिंसिपल अब कितना हो गया, P प्लस 1600 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, 3 ईयर के इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 25%। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर देखिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर 4000 का 1/4 कितना, 1000 इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर अगर हम बात करें तो कितना मिलेगा, तो सेकेंड ईयर इस 4000 पे 25% के अकॉर्डिंग 1/4 तो कितना, 1000। ठीक है, बट सेकेंड ईयर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे तो होगा, तो इस 1000 पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस 1000 पे जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, इसका 1/4 इज 250। ठीक है, और अब अगर हम थर्ड ईयर की बात करते हैं तो थर्ड ईयर हमें क्या इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर देखिए आपके पास इस 4000 पे जो मिलेगा वो 1000 रुपीज। ठीक है, और इससे प्रीवियस जितनी वैल्यू है सब पे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस 1000 पे मिलेगा, तो 1/4 के अकॉर्डिंग 250। ठीक है, कितना, 250 रुपीज। ठीक है, सेकेंड अगर हम कहें तो इस 1000 पे मिलेगा कितना, 250 रुपीज अभी। ठीक है, 250 इस येलो से आपको शो जाएगा, एंड थर्ड इस 250 पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस 250 पे कितना मिलेगा, 250 का 1/4, तो 250 का 1/4 आपके पास कितना हो जाएगा, 250 इंटू 1/4। ठीक है, तो आपके पास 150 का हाफ, तो यहाँ से 125 का हाफ इज 62.5। ठीक है, तो इसके थर्ड ईयर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 62.5। तो फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 इज 3000, 250 प्लस 250 प्लस 250 इज 750। तो 3000 देखिए प्लस 750 प्लस में 62.5, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर का हमारे पास कितना हो गया, 0.5, एंड ये 2, 11 का 1, और आपके पास ये 8, ठीक है, एंड 3, 3812 रुपीज 0.550 पैसा, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट देख लीजिए आपके सामने है कि 3 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा 3812.5। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग इज 700। एक बैग है जिसका कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया है, 700। इस शॉपकीपर मार्क 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। ये शॉपकीपर इस बैग पे जो एमआरपी मेंशन करता है वो कितनी करता है, 80% अबव। ठीक है, एंड सोल्ड इट गिवन ए डिस्काउंट 25%, और इसे 25% के डिस्काउंट पे सेल कर देता है। इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड इट 40% प्रॉफिट, then find the difference between the original and new selling price of bag। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बैग जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस है, उसमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम दोनों कंडीशन पे अभी ना 100 लेके चलते हैं, हम 700 कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस हमें यूनिट की फॉर्म में कितना है, 100 यूनिट, हम 100 यूनिट लेके चल रहे हैं। वैसे हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 700 रुपीज है। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज, ठीक है, और 100 यूनिट एंड 80% अबव इस पे क्या दी गई है, एमआरपी। तो इस पे एमआरपी कितनी मेंशन की गई है, 100 का 80% इज 80, तो एमआरपी इस पे मेंशन जो की जा रही है वो 180। एमआरपी कितनी है, 180 है। अब इस पे क्या किया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% का। ठीक है, डिस्काउंट कितना, 25%। आपके पास 180 का 25% कितना होगा, 45 यूनिट का आप डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, वैल्यू कितना आपके पास, सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा, 180 माइनस 45, तो कितना आएगा, 135। तो यानी अगर हम यहाँ पे देखें कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड सेलिंग प्राइस इज 135, तो प्रॉफिट इज 35% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड यूनिट में 35 यूनिट बात सेम। ठीक है, तो प्रॉफिट की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन से कितनी हो रही है, 35% या 35 यूनिट बात सेम। सेकंड कंडीशन में ये हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन की बात हो रही है। सेकंड कंडीशन में क्लियर बताया गया है कि प्रॉफिट जो है ना वो प्रॉफिट है 40% का, कॉस्ट प्राइस 100 ही होता है। ठीक है, प्रॉफिट इज अगर 40 तो सेलिंग प्राइस इज 140। तो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमें बताना है। तो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना है, दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 5 यूनिट का। इस 5 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और कॉस्ट प्राइस देखिए 100 यूनिट की वैल्यू इज 700, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 7 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू इज 7 रुपीज।
ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपीज, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 5 इज 35 रुपीज। तो हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस और इनिशियल सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 35। ठीक है, कितना है वो डिफरेंस, 35 रुपीज का। तो हमने यहाँ पे कुछ 700 को लास्ट में यूज किया, इनिशियल नहीं किया, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या है इजी हो सके, डिफिकल्ट ना हो। हम 700 लिखी करके तो बार बार हम रुपीज में कन्वर्ट करते डाटा, परसेंटेज प्रॉफिट 40% को भी अगेन कंसीडर करते, तो हमने डायरेक्टली परसेंटेज के रेस्पेक्ट में ही लेके डिफरेंस कर लिया और तब वहां से हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज 12:7। हमें यहाँ पर देखिए रेशियो दिया गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हम उसे क्या एज्यूम कर लेते हैं, रेशियो दिया है तो हम उसे एज्यूम कर लेते हैं 12x। ठीक है, और अपस्ट्रीम स्पीड को अगर हम क्या मान लेते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड इज 7x। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड आपके पास होती क्या है, तो अपस्ट्रीम स्पीड देखिए आपके पास होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम क्या एज्यूम करते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम उसे कुछ एज्यूम कर लेते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेते हैं कितनी है, 1। तो आपके पास ये जो 7x है अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड जो आपके पास है वो क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी 12x माइनस में 1, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 7x। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12x माइनस में 7x इज 5x। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई है 5x। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गया है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है, 5x। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5x। अब हमें क्या दिया गया, इफ द बोट कैन ट्रेवल 340 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में वो डाउन स्ट्रीम में 340 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी है, 340 किलोमीटर, टाइम कितना है, 5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 टाइम एंड देन 68 किलोमीटर पर आवर। 68 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड होता क्या है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस वी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12x। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज आपके पास y की वैल्यू कितनी है, 5x। ठीक है, तो ये कितना, ये इसके इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, 68 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 17 से 68 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर हम वेरिएबल की फॉर्म में कहें तो 12x प्लस 5x यानी टोटल 17x, जो किसके इक्विवेलेंट है, 68 किलोमीटर पर आवर की। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ से हमें देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा आपके पास, तो वो 12x, और 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू में 4 इज 48 किलोमीटर पर। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया टाइम फाइंड करना है, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन स्टिल वाटर में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी। डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 16। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है, अगर हम स्पीड की बात करें तो वो 48 किलोमीटर। ठीक है, तो पर आवर टाइम कितना आ जाएगा, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, पर टाइम हमारा मिनट में और इससे हमारे पास आवर्स में आएगा। ठीक है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 16 से 48, 3 टाइम 3 से 60 आपके पास तो कितना आएगा, 20। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मिनट। ठीक है, तो टी की वैल्यू 20 मिनट, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अप्रोक्सीमेशन से है। हमें यहाँ पर क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन गिवन है। जब भी हमें अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन दिया होता है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो पहले हमें वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कंसीडर करना चाहिए, यानी सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए। 25.22 को 0.5 से लेस होने पे हम वही नंबर कंसीडर कर लेते, तो ये वैल्यू होगी 25% ऑफ 59.9 को हम लिखेंगे 60 इंटू में 8.01 को 8 एंड प्लस 69 पॉइंट आपके पास क्या है 0.9, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे 70। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपके पास देखिए 25% इज 1/4। ठीक है, 1/4 इंटू में 60 इंटू में 8 प्लस 70। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास 4 से चाहे आप 2 से इसको मिनिमाइज कर दीजिए, 260 इंटू 2 120, 120 प्लस 70 इज 190। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इज 190, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम इसे पहले सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। 34 प्लस में 101.2 ये 102, ठीक है, डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, 89.9 इज 90 माइनस 25% ऑफ x, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 136 डिवाइडेड बाय 17, किसके इक्वलेंट है 90 माइनस 1/4 ऑफ x, 25% इज 1/4 x, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने टाइम, 8 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 x, किसके इक्वलेंट है 90 माइनस 8 इधर ले आएंगे तो आपके पास कितना आएगा 82, ठीक है। x की वैल्यू 82, 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 18 टू में 4 इज 320 एंड 328, तो आपके पास x की वैल्यू यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 328। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 1296 का अंडर रूट कितना होता है 36, इनटू में 2116, ठीक है। इसका आपके पास अंडर रूट कितना होता है तो 46, ठीक है। कैसे मैंने अंदाजा लगाया वो भी मैं आपको बताती हूँ। 25 कितना किसका होता है 45 का, ठीक है। और लास्ट जूनियर डिजिट क्या है 6, तो 45 के नेक्स्ट 46 ही होगा, जब 2100 और डिफरेंस भी कम है तो 46, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से भी हम ऐसे ले सकते थे और नॉर्मली भी, ठीक है। अब इसे किससे डिवाइड करना है 138 से, ठीक है। तो ये अपॉन में ले आएंगे हम, प्लस किसके इक्वलेंट है 1233 तो 34, ठीक है। इसके इक्वलेंट हमें वैल्यू बतानी, तो अगर आप ये देखें तो ये इससे कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये कितना आएगा 36 इंटू में 1/3, क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा ना, 3 टाइम्स अपॉन में आएगा। 3 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 12, प्लस में 1234, इसमें 12 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आप इसमें 1200 इसमें ऐड करोगे तो 1246, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6 12 ऐड कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में ले लेते हैं। 25% ऑफ 4400 प्लस 19.9 को हम 20 कंसीडर करेंगे इनटू में 40, ठीक है, प्लस 46, ठीक है, एंड x प्लस में 160। इसे सिंप्लीफाई करना, 25% इज 1/4 होता है, 1/4 से इसे कैंसिल आउट करूंगी तो ये आपके पास 1100 आ जाएगा, ठीक है। 40 ये आपके पास 280 आ जाएगा, प्लस में 46 आ जाएगा और माइनस का 169 आ जाएगा, किसकी इक्विवेलेंट है x की। देखो यूनिट डिजिट से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, 0 0 ऐड किया और 6, तो 6 हुआ, -9 किया, -9 तो नहीं हो सकता, 16 -9 कर लेते हैं, 1 कैरी फॉरवर्ड ले लेते हैं, तो 16 - 9 आपके पास 7 आता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 0, ठीक है, सेकंड डिजिट 8 और यहाँ पर सेकंड डिजिट है आपके पास 4, 8 और 4 इज 12, पर 12 में से 1 मैं पहले इनिशियली ले चुकी थी तो 11 हो गई है। 11 में से अब 6 डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट 3 डिजिट की थर्ड डिजिट की बात करते हैं तो 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 इज 3 और इसमें से 1 डिडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, और 1 आपके पास नॉर्मली लास्ट वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने एक ही साथ डिडक्ट और एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ इंप्लीमेंट किया, 1257 जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29.33, पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 29% ऑफ 80, ये आपके पास 900 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 1248 डिवाइडेड बाय 60, तो डायरेक्टली मैं इसके अपॉन में ही लिख रही हूँ 60, ठीक है, माइनस 9 इंटू आपके पास क्या है 7.99 इज 8, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस आपके पास देखिए कैंसिल आउट, 29 इंटू 9, 9 इंटू 9 इज 81 का 1, ठीक है, और 8 कैरी फॉरवर्ड, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 तो ये 261 माइनस, ठीक है। 16 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 से इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा आपके पास 7 टाइम एंड देन 8 78, माइनस में आपके पास 9 8 जस्ट 72, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा इस x क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। देखिए 1 में से हमें 7 8 और 2 10 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 1 में से तो हम कैरी फॉरवर्ड लेते हैं, ठीक है, 11 में से आप डिडक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा आपके पास,
तो 1 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, पहली बात तो यहाँ से क्लियर होता है। सेकंड आप और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेकंड हमारे पास यूनिट डिजिट ये 6 बचे, अब 6 का भी ये 5 हो गया क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड किया था हमने। देखिए 5 में से हमें कितना डिडक्ट करना है, 7 एंड 7 इज 14, तो 5 में से तो होगा नहीं, 1 कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 कैरी फॉरवर्ड किया तो 15 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है 14, तो कितना आएगा, और ये 1 रिमेनिंग रह गया एज इट इज, तो वही है आपके पास 111 जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।